नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के तगड़े तगड़े सवालों को करने वाले हैं। तगड़े तो होंगे ये, लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक, ऐसा तरीका बताएंगे कि ये सवाल आपको आसान लगने लगेंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से इन सारे सवालों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। आपके हर एक एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए पूरा वीडियो, ताकि ऐसे प्रश्नों में कहीं गलती ना हो और कम समय में इन प्रश्नों को आप बना पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अंतिम तक ज़रूर बने रहना है, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं, क्या दिया है दोस्तों। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √7/2 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। यानी आपको प्लस वाले का वैल्यू देकर माइनस वाले का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके लिए एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों, है ना। ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा सवाल कोई भी आ जाएगा आपसे तुरंत बन जाएगा, एक लाइन में आप उत्तर बता पाएंगे। ठीक ना, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का वैल्यू कुछ दे रखा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ऐसे बड़े बड़े सवाल आपके इस फॉर्मूले से हो जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का वैल्यू कुछ दे रखा है ना, और आपसे बोला जा रहा है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको प्लस का वैल्यू दिया जा रहा है, तो आपको अगर माइनस का वैल्यू निकालना है ना। अब एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर यहाँ पर a साइन थीटा है पहले वाले समीकरण में, तो दूसरे वाले का जिसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें आपका a कॉस थीटा होना चाहिए। मतलब कि a के साथ साइन नहीं लगा होना चाहिए दूसरे वाले में। ठीक है, अगर पहले वाले में a के साथ साइन लगा है तो दूसरे वाले में a के साथ कॉस लगा होना चाहिए। ठीक है, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर b के साथ कॉस लगा है, यानी अगले वाले में b के साथ साइन लगा होना चाहिए, भले वो प्लस माइनस हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको यही फॉर्मूला प्रयोग करना है। जब ऐसा दिखे तो आपको यही, आगे हम सवाल करवाएंगे आपको, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, हर एक टाइप का सवाल करवा देंगे इस पर, है ना। तो ध्यान किस बात का रखना है कि अगर a के साथ यहाँ साइन थीटा लगा है, तो दूसरे वाले में a के साथ पक्का कॉस थीटा लगा होना चाहिए, चाहे वो इसी तरीके का हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा हो जाए, है ना, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा हो जाए, है ना, a कॉस थीटा। तो देख लीजिए यहाँ a के साथ साइन लगा है, तो यहाँ a के साथ कॉस लगा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी इसी तरीके से वैल्यू निकलेगा। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करना है। अगर प्लस का वैल्यू दिया है और बीच में माइनस लगा हो, उसका वैल्यू निकालना है, तो हम ये चीज़ करेंगे। यानी a का स्क्वायर, साइन थीटा के बगल में जो है उसका स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा के बगल में जो है उसका स्क्वायर, और माइनस इस p का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यही काम दोस्तों अगर माइनस वाले का वैल्यू देके प्लस वाले का वैल्यू पूछा जाता है, तो भी आपको यही काम करना है। जैसे हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिख के समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया आपको a साइन थीटा और माइनस b कॉस थीटा, है ना, b कॉस थीटा, इसका वैल्यू मान लीजिए कि k दे दिया, है ना। और आपसे बोला जा रहा है कि भाई a कॉस थीटा अब प्लस b साइन थीटा, है ना, b साइन थीटा इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका भी वैल्यू हम उसी तरीके से। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि a के साथ ऊपर वाले में साइन लगा है, तो नीचे वाले में a के साथ कॉस लगा होना चाहिए। b के साथ अगर यहाँ कॉस लगा है, तो नीचे वाले में b के साथ साइन लगा होना चाहिए। ठीक है, तब इसका प्रयोग आप करेंगे। तो माइनस वाले का वैल्यू दे के प्लस वाले का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सीधे वही काम करना है। a का स्क्वायर, है ना, प्लस b का स्क्वायर और माइनस यहाँ जो k है इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए। यहाँ पर साइन थीटा के बगल में कुछ नहीं है, तो यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी हमारा एक है, यहाँ भी हमारा एक है। मतलब a का भी वैल्यू एक है यहाँ पर, और b का भी वैल्यू एक है हमारा यहाँ पर। तो देख लीजिए a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और नीचे में है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा। कैसे करेंगे हम लोग, ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा p का वैल्यू, है ना। तो सीधे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना है। साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधे यहाँ पर करिए, a का स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर, a का मतलब एक, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस क्या करना है, इस वाले का स्क्वायर करना है, यानी √7/2 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और नीचे में 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 दोस्तों। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखिएगा क्या आ जाएगा, है ना। 1 और 1 ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 - 7/4। इसको थोड़ा सा हल करिए, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8,
है ना, 4 दूना 8 माइनस 1, तो 1/4 हो गया, है ना भाई। यहाँ पर 4 दूना 8, 8 माइनस 7, 1 हुआ ऊपर, ऊपर 1 नीचे 4, तो 1/4 और उसका रूट लगा है, तो 1/4 का रूट कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस पर बेस्ड एक सवाल हम लोग और करेंगे, अगला वाला सवाल, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ऐसे सवाल आपके बन जाएंगे, ठीक ना। इससे समझ में बात आ गई। चलिए आगे देख लेते हैं उस वाले सवाल को जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल है ना, उसी तरीके से आपको करना है। क्या दिया है दोस्तों, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू आपको 13 दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर कह रहा है 5 cos थीटा। अब यहाँ पर आपको क्या ख्याल रखना है कि भाई यहाँ पर जो 5 है वो साइन थीटा के साथ लगा है, मतलब अगले वाले में 5 हमारा कॉस थीटा के साथ लगा होना चाहिए। तो देख लीजिए जो 5 है वो कॉस थीटा के साथ लगा हुआ है, यहाँ पर जो 12 है वो कॉस थीटा के साथ लगा है, इसका मतलब अगले वाले में हमारा 12 जो है वो साइन थीटा के साथ लगा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर तरीका अपना सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हमको माइनस वाले का वैल्यू निकालना है, यानी 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है, यहाँ पर 5 है ना भाई, ये कितना है, ये यहाँ पर 5 है ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी, है ना। तो ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, फिर b का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर सीधे सीधे हो जाएगा 144। अब माइनस क्या करना है आपको करना है यहाँ पर ये जो इसका वैल्यू दे रखा है, यानी प्लस वाले का वैल्यू दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये p है भाई, तो ये p हो गया, p का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 169, है ना, 13 का स्क्वायर 169। अब यहाँ से 25 और 144 169 हुआ, 169 में से 169 घटाएंगे तो अंडर रूट 0, यानी ये हो गया हमारा सीधे सीधे 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो होगा हमारा 0। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ये ट्रिक आप कहीं भी नहीं सीखे होंगे। इस टाइप के सवालों को करने पर, इस कॉन्सेप्ट पर जो बेस्ड होते हैं, सवाल को करने का ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। एक लाइन में आपका उत्तर आता है। बस ख्याल क्या रखना है, अगर ए साइन थीटा के साथ लगा है मतलब नीचे वाले में हमारा ए जो है कॉस थीटा के साथ लगा होना चाहिए। समझ में बात आ गई कि नहीं। चलिए आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको और अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब ऐसा सवाल जब भी आपको दिखेगा तो आप सीधे वहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई करिए, कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग अगला सवाल देखते हैं। शानदार सवाल है, एकदम गजब का सवाल है ना, ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है कि tan 15 का वैल्यू दोस्तों 2 माइनस रूट 3 दिया गया है ना। बोला है आपसे tan 15 इंटू कॉट 75 प्लस tan 75 इंटू कॉट 15 का वैल्यू आपको बताना है। सवाल तो देखने में अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए आप, हम आपको अच्छे से क्लियर करा देंगे इस सवाल को, ठीक ना। देखिए दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा यहाँ पर। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि भाई अगर यदि a प्लस बी, है ना, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको हमेशा याद रखिएगा कि भाई अगर a प्लस बी हमारा 90 डिग्री होता है तो हमारी यहाँ पर 3 चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं। क्या क्या, साइन a और कॉस b, ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। साइन ए और कॉस बी इक्वल होगा, मतलब कि यहाँ पर इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अगर साइन और कॉस दो अलग अलग वैल्यूज़ हमारे यहाँ पर दो अलग अलग एंगल के लिए इक्वल हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका एंगल और इसका एंगल मिलाकर हमारा 90 डिग्री पक्का है कि होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि जो tan ए है, tan ए और cot ए ये दोनों इक्वल होता है दोस्तों, है ना, ये दोनों इक्वल होता है। cot बी, सॉरी tan ए cot बी, है ना, tan ए और cot बी ये दोनों इक्वल होगा। तीसरा यहाँ पर ये है इसी पर, है ना, कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर तीसरा क्या है जो हमारा बच गया है, यानी sec a ये होगा cosec b के इक्वल, ठीक है। गजब का ट्रिक है ये, गजब का कॉन्सेप्ट कह लीजिए आप इसको, है ना। इससे बड़े बड़े सवाल आपके बन जाते हैं जो इस पर आधारित होते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है आपका tan 15 इंटू कॉट 75, है ना, और प्लस में आपका दिया है यहाँ पर tan 75
tan 75 और इंटू cot 15, यही ना दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक बात बताइए, यहाँ पर ये है ना, ये क्या है, ये और ये दोनों मिलाकर हमारा कितना डिग्री हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है ना, 90 डिग्री हो जा रहा है। ये और ये 75 और 15 90 डिग्री हो रहा है। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इस tan 15 को या तो cot में बदल सकते हैं या फिर cot 75 को tan में बदल सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, ये दोनों मिलाकर जो हमारे 90 डिग्री हो रहे हैं, इसका मतलब कि tan A जो है, cot A जो है या फिर cot B कह लीजिए, वो tan A के बराबर होगा। A मतलब क्या, 15 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे हुआ tan और यहाँ पे भी हो जाएगा tan, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बदल लीजिए, या फिर आप इसी में एक चीज़ और भी लगा सकते हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे लगाते हैं समझिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर, चलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आपको बताते हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है tan 15, तो इसको तो आप रहने दीजिए, है ना, इसको मत बदलिए। tan 15 हो गया। अब आपको क्योंकि tan 15 का वैल्यू दिया है तो cot को हमको बदलना पड़ेगा, है ना। 15 का वैल्यू आपको दिया गया है, 75 का वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इस cot को हमको tan में बदलना है, तो cot जो है हमारा वो किस में बदलता है, tan में बदलता है। क्या बदलेगा, tan में बदलेगा। तो ये हो गया tan, है ना। और जैसे ही cot का कम्प्लीमेंट्री हम यहाँ पर लिखेंगे तो 75 का भी कम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा। तो 75 का कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, पूरा कोण। तो 75 का कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 - 75, है ना। किसी एंगल का कम्प्लीमेंट्री निकालना हो, यानी पूरा कोण निकालना हो, तो आप उस एंगल में से 90 डिग्री में से उस एंगल को घटा दीजिए, तो ये आपका पूरा कोण निकल जाता है, ठीक है। क्या निकल जाता है दोस्तों, पूरा कोण। पूरा का मतलब कम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम cot का कम्प्लीमेंट्री tan लिखे तो 75 का भी कम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा, यानी 75 का कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 15, मतलब कि 90 - 75 प्लस यहाँ पर देखिए आपको 15 का वैल्यू पता है, तो आपको इसको पहले बदलना पड़ेगा। तो tan किस में हमारा बदलता है, cot में बदलता है, तो ये हो जाएगा cot, और 75 का कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 15, तो ये हो गया 15, और इंटू में यहाँ पर cot 15 है ही, ठीक है। अब देखिए गजब की चीज़ें यहाँ पर होंगी। देखिए दोस्तों, tan 15 × tan 15 ये हो गया tan स्क्वायर 15, है ना, tan स्क्वायर 15, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया, cot 15 × cot 15, cot थीटा × cot थीटा, ये कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cot स्क्वायर 15 मतलब थीटा। अब आपको tan 15 का वैल्यू पता है, लेकिन cot 15 का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। भाई tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का उल्टा होता है, या फिर cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर 2 - √3 दिया है, तो अगर हम cot 15 का वैल्यू निकालना चाहें, यानी cot थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी उल्टा का मतलब क्या, रेसिप्रोकल, यानी 1/2 - √3 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करना है, क्योंकि नीचे में हमारा एक अपरिमेय संख्या आ गया, तो इसको परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयीकरण कैसे करते हैं हम लोग, नीचे वाले का साइन बदल के ऊपर गुणा, तो नीचे वाले का साइन क्या है, माइनस में है, तो ऊपर गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2 + √3 हो जाएगा ऊपर, और बटे में दोस्तों दोनों को यहाँ पर स्क्वायर करके घटा देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे हमारा कितना हो गया, 2 + √3 हो गया। मतलब कि cot 15 का वैल्यू यहाँ पर 2 + √3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 2 + √3। अब आपको दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, बस इसमें वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 - √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 - √3 का स्क्वायर, और प्लस cot 15 का वैल्यू 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको सर्वसमीका पता है ना, तो आप इसको एक लाइन में अब यहाँ से कर सकते हैं, एक लाइन में सीधे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे है a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा, a² + b², है ना। तो a स्क्वायर करिए, a का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर 4, प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, और माइनस 2 × a × b, तो 2 × 2 × 2 × √3, है ना, 2 × a × b हो गया।
और प्लस यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर 3 और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। अब देखिए ये माइनस में उतना ही है जितना ये प्लस में है, तो कट जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ 4 3 7, 4 3 7, यानी ये आ गया दोस्तों हमारा सीधे सीधे यहाँ पर 14। मतलब कि इसका जो आंसर होगा ये कॉट 1575, ये जो भी दिया था यहाँ पर उसका वैल्यू कितना होगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो आपको बहुत कुछ इस प्रश्न के माध्यम से आपको सीखने को मिला है। क्या, पहला तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला, दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं इस वीडियो के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक मस्त सवाल हम लोग देखते हैं। इस सवाल के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ध्यान से समझ लीजिए क्या दिया है साथियों। साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू √2 दे रखा है। आपको साइन क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी इन्हीं दोनों के क्यूब का वैल्यू निकालना है और बीच में माइनस लगा है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू आप निकालना चाहें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस ए बी, प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी होता है। माइनस के केस में ये प्लस होता है, और यहाँ पर अगर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाता है, बस इतना सा चेंज है, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ये होता है, यहीं से हमारा काम बनने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे साइन क्यूब थीटा और माइनस कॉसेक क्यूब थीटा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्म यहाँ पर बन रहा है। कर दीजिए इसको, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, इसका जो वैल्यू है यानी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, है ना, क्यूब थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा a माइनस बी, है ना, a माइनस बी, तो a माइनस बी कर दीजिए। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो a माइनस बी का वैल्यू तो आपको दे रखा है, ये a है ये b है, a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर पहले से ही पुट कर देते हैं। तो √2 और इंटू में हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a भी होगा, है ना। तो a स्क्वायर, a का मतलब क्या, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कॉसेक का थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना, कॉस थीटा नहीं कॉसेक थीटा, यहाँ पर ये कॉसेक थीटा, और ये हो गया। अब देखिए ज़रा इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर √2 तो √2 ही रहेगा, है ना, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये 1 के बराबर होता है। याद रखिएगा 3 चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या क्या, साइन थीटा और इंटू इसका जो रेसिप्रोकल होता है यानी कॉसेक, वो दोनों मिलाकर अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है। इसी तरीके से टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा और इंटू इसी का रेसिप्रोकल यानी सेक थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों 1, बचा है हमको, हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। अब आपको क्या करना है समझिएगा, ज़रा इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप बताइए। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकालना चाहें हम तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2ab इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा।
इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर है साइन मतलब a का स्क्वायर, यहाँ पर है कॉसेक मतलब b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, a माइनस बी मतलब क्या, तो a माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, √2 दे रखा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का वैल्यू √2 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, और प्लस का 2ab है, तो प्लस 2 इंटू ए मतलब साइन थीटा, और इंटू बी मतलब क्या, यहाँ पर कॉसेक थीटा है ना, कॉसेक थीटा, और प्लस इसका तो वैल्यू हम नीचे वाले का वैल्यू आपको बता ही चुके हैं कितना होता है, 1 होता है। अब सुनिए यहाँ पर ये और सरल हो गया, ये हुआ √2 का स्क्वायर 2 ही होगा दोस्तों, और प्लस यहाँ पर इसको भी देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इसका वैल्यू हो गया 1 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 2, और प्लस का 1 यहाँ पर है ही, ये हो गया। अब फाइनली यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 2 2 4 1 5, यानी 5√2। तो 5√2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। यहाँ पर बहुत कुछ आपका प्रयोग में आया है, 2-3 सर्वसमीकाएँ प्रयोग में आ गई, 2-3 कॉन्सेप्ट प्रयोग में आ गया, तो बहुत कुछ इस सवाल से आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त सवाल था, 1 नंबर का सवाल था, आपके रेलवे में पूछा जा चुका सवाल है, शानदार सवाल था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे, यहाँ पर अगले सवाल पर शानदार तरीके से सारा सेशन ये चलने वाला है। ठीक है ना, देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है ना, छोटा सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है दोस्तों कि भाई tan 2a का वैल्यू cot a माइनस 18 के बराबर है, तो आपको 2a का मान यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था कि भाई अगर यहाँ पर tan a इक्वल है cot b के, इसका मतलब क्या है, ये तभी पॉसिबल है जब a और b का वैल्यू a प्लस बी, हमारा a प्लस बी, हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो जब दोनों बराबर हैं, इसका मतलब a और b, मतलब ये वाला एंगल और इसका एंगल दोनों मिलाकर 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी दोनों बराबर हैं। तो अब कह रहा है इसमें कि भाई ये दोनों तो बराबर हैं, इसका मतलब इसका एंगल और इसका एंगल मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए, तो दोनों के एंगल जोड़ के 90 डिग्री के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका जो एंगल है वो है 2a, और प्लस इसका जो एंगल है दोस्तों वो है a माइनस 18, तो a माइनस ये हो गया 18, ये मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर, तो यहाँ पर 90 डिग्री कर दीजिए। अब यहाँ से आप देख लीजिए 2a प्लस a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3a, और माइनस 18 उधर जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, तो 90 और 18 108 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब यहाँ से a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 108/3, 3 3 9, 3 6 18, यानी 36 हो गया। कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल। तो a का वैल्यू 36 है, आपसे 2a का वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, अच्छा सवाल पढ़ने में गलती कर दिएगा, हाँ यहाँ पर देखिए a का मान पूछा है ना, 2a कह रहा है कि एक न्यून कोण है, तो a का मान पूछा है, a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर a इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा सवाल था ये, लेकिन बढ़िया सवाल था, है ना। तो आगे देखते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को करने में दिमाग लगा पाते हैं तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है दोस्तों, आसानी से हो जाएगा। बस समझिएगा यहाँ पर क्या है, cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, सरल करके बताना है ना। ध्यान से हर एक चीज़ समझते जाइएगा। cos थीटा और अपान में कितना है 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर भी और नीचे भी cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा, आगे आपको पता चल जाएगा। cos थीटा से ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और बटे में यहाँ पे cos थीटा से 1 बटे cos थीटा, यानी 1 को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 बटे cos थीटा होगा। cos 1 बटे cos का मतलब क्या होता है, सेक होता है ना, सेक cos का उल्टा सेक होता है, तो ये सेक थीटा हो गया। अब प्लस लगा है तो प्लस, साइन थीटा को cos थीटा से, हमने क्या बोला, सबको cos थीटा से डिवाइड करना है, तो यहाँ cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन बटे cos, यानी ये हो जाएगा tan दोस्तों। ठीक है, अब ये सिंपल हो गया। अब आपको पता है भाई, एक चीज़ आपको पता है कि यहाँ पर जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1 के बराबर, है ना। यही चीज़ इसमें लगने वाला है, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम भाई ये सेक थीटा प्लस tan थीटा है
है ना, a प्लस बी है, अगर हम a माइनस बी इसके साथ गुणा कर दें तो क्या हो जाएगी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। सर्व समीकरण हमारा यहाँ पर लग जाएगा, बस हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऊपर में और नीचे में हम क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में जब हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के साथ मल्टीप्लाई होगी, यही बन जाएगा। और बटे में भाई a प्लस बी, ये पहले से प्लस वाला है और माइनस वाला का हम लोग यहाँ भी गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। या फिर एक लाइन हम आपको और करके बता देते हैं, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए। तो यहाँ पर क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और हमको गुणा किसका करना है, माइनस वाले का गुणा, यानी सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हम यहाँ पर, है ना। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। ऊपर हुआ दोस्तों, देखिएगा ऊपर हुआ कितना, सेक थीटा अब माइनस टेन थीटा, है ना ये, और बटे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब क्या, सेक स्क्वायर, और b का मतलब क्या, टेन स्क्वायर। और आप जानते हैं कि a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे एक करेंगे तो हमारे पास सीधे सीधे, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया, एक हो गया, है ना। तो यहाँ से ये सीधे सीधे हमारा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं, एकदम आसान है। ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को आप ऐसा मत समझिए बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लगाएंगे, चीज़ों को याद रखेंगे, कुल मिला के यार इसमें लगभग 10 तो कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे तो, है ना। उसी 10 कॉन्सेप्ट से इधर से उधर, उधर से इधर नाचते रहता है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। बस आपको लगाने आना चाहिए, आपके दिमाग में ये तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा और क्या हम ऐसा कर दें कि वो थोड़ा सा सिंपल बन जाए और मेल खा जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं। चलिए, तो ये तो सवाल हो गया, है ना। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये सवाल भी एक बढ़िया सवाल है ना। क्या कह रहा है कि भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 2 इंटू कॉस एक्स दिया गया है, तो आपको कॉट एक्स का वैल्यू यहाँ पर बताना है दोस्तों, है ना। कॉट एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, बड़ा ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। क्या दिया है यहाँ पर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 2 रूट कॉस एक्स, है ना, रूट 2 कॉस एक्स। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से cos x को हटाना है, तो cos x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos x से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो सभी में दोनों साइड cos x से डिवाइड कर दीजिए। तो cos x से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos x, यहाँ भी डिवाइड करेंगे cos x, है ना, और यहाँ भी हम लोग cos x से डिवाइड कर देंगे। होगा क्या दोस्तों, यहाँ से फ़ायदा sin x बटे cos x, साइन बटे cos ये कितना होता है, tan होता है। तो ये हो गया हमारा tan x और प्लस cos x बटे cos x, ये तो कट गया, एक आ गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया एक, और इक्वल टू cos x से cos x ये भी कट गया, बचा हमारा सिर्फ रूट का 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से tan x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो tan x का वैल्यू आ जाएगा रूट 2 और प्लस एक उधर जाके घट जाएगा। अब आपको cot x का वैल्यू निकालना है ना। तो cot x का वैल्यू आप जानते हैं कि भाई जो cot होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan का रेसिप्रोकल, tan का वैल्यू रूट 2 माइनस 1 दिया है, तो cot x का वैल्यू 1/√2 माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शंस में कुछ इस टाइप का तो दिया नहीं है। अब आपको वही फिर से रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का क्या तरीका है, नीचे वाले का साइन बदल के ऊपर गुणा, तो नीचे वाले का साइन बदलिए, कितना हो जाएगा √2 + 1, है ना, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से गुणा, ठीक है भाई। एक से गुणा होगा तो वही चीज़ आएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। नीचे में क्या करना होता है, दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए। तो √2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों को घटा दीजिए। तो यहाँ से ये सीधे सीधे आ जाएगा दोस्तों √2 और प्लस का 1 बटे में तो 1 ही होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। √2 + 1 आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं, बहुत आसान है ना। सवालों को करिए, प्रैक्टिस करिए। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल ज़्यादा हार्ड होते नहीं हैं, है ना। अगर आपको चीज़ें पता है तो आप आसानी से इन सवालों को लगा पाएंगे और बेहतरीन तरीके से। और हम आपको यहाँ पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाले हैं, तो हर एक पार्ट आप अच्छे से देखिए और ट्रिग्नोमेट्री के हर एक सवाल को आप लगा पाएंगे, वो भी कम समय के अंदर, है ना। ऐसा नहीं है कि 3-4 मिनट ले लिए तो उसी में आपका पूरा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। ट्रिक से करना है सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट से, और कम समय में करना है सभी प्रश्नों को। तो आई होप कि दोस्तों आज के क्लास आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी तैयारी
ज़ोरों शोरों से करिए और अच्छे तरीके से करिए, मन लगा कर करिए, आपका सिलेक्शन जो है वो ज़रूर होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।